जो है माह रमजान मुबारक हमारे सरों पर साया फिगन है। अल्लाह पाक ने हमें कैसी कैसी नेमतों से सरफराज फरमाया, उसका शुक्र हमसे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसी रमजान के अंदर हमारा नौजवान रास्तों पर बड़े बेबाक तरीके से गुटखा खाता हुआ नजर आता है। अल्लाह अकबर। बड़े बेबाक तरीके से हमारा नौजवान रोडों पर बीड़ी सिगरेट के धुएं उड़ाता हुआ नजर आता है। अल्लाह अकबर। क्या उसे पता नहीं कि इस्लाम का ये वो पाक और मुक़द्दस मजहब है। जापान के एक डॉक्टर ने ये रिसर्च किया और बताया उसने कि हमने कैंसर से बचने का इलाज, परहेज करने का इलाज ढूंढ लिया। उसकी दवाई तो नहीं बनाई, लेकिन उससे बचने का इलाज हमने ढूंढ लिया। रिसर्च किया, खोज की, तो उसने कहा कि अगर इंसान 25 से 20 दिन तक अगर भूखा रहे तो कैंसर की जो लक्षण जो है, जो उसके अंदर विधि पाई जाती है और जो उसके अंदर मौजूद रहती है, वो भूख जब उसे लगती है, कैंसर की जो विटामिन पैदा होते हैं वो भूख उन विटामिन को खा जाती है, वो उन विटामिन को खा जाती है। अल्लाहु अकबर। पता चला कि इस्लाम तेरी अजमतों को सलाम, ए इस्लाम तेरी हक़ानियत को सलाम, तेरे हर हर अमलियात में वो हिकमत है कि जिसे बंदा समझने से कासिर है। अल्लाहु अकबर। यही वो रमजान मुक़द्दस है। अरे देखें, हर चीज की ज़कात निकाली जाती है, जान की जो है माल की ज़कात पैसा दे करके निकाली जाती है, जिस्म की ज़कात हम और आप जो है इसी मुक़द्दस महीने में रमजान मुबारक में अपने जिस्म की ज़कात निकालते हैं। और प्यारो ये मत समझना कि रब तबारक व तआला जल्ला वाला ने रमजान मुबारक देकर जो है अल्लाहु अकबर हम पे कितना बड़ा एहसान फरमाया, इतना बड़ा एहसान फरमाया। अल्लाहु अकबर। बहुत से लोगों की ये सोच रहती है कि जनाब रमजानों में नहीं खाएंगे तो दुबले हो जाएंगे, नहीं पिएंगे तो दुबले हो जाएंगे। ये नेगेटिव सोच उनकी रहती है। अल्लाहु अकबर। ये उनकी घटिया सोच। शायद उन्हें ये मालूम नहीं कि जो पूरे साल का गुनाहों का मैल, पूरे साल गुनाहों की गंदगी जो हमारे जिस पर आ जाती है और जिसका बोझ हम नहीं उठा पाते हैं, अल्लाहु अकबर, वो गंदगी उसी माह रमजान मुबारक के अंदर धुल जाती है। और होता क्या है, अगर घर में बच्चा 16 साल का है, 18 साल का है, 18 साल का है, तो होता क्या है कि अरे रोजा मत रखो, कहते ना बाहर जाकर कि एक दाल का रोजा है, एक दाल का रोजा है। अल्लाह अकबर। आपने जो है ये क्यों समझ लिया? लोगों से छुप सकते हो क्या? रब से छुप सकते हो क्या? अल्लाह पाक से छुप सकते हो? एक तो गुनाह किया, गुनाह फिर बालाए गुनाह, यानी एक रोजा ना रखे, फिर उस पर दूसरा गुनाह ये किया, झूठ बोल दिया। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठों पर अल्लाह की लानत। और झूठ बोलना बड़ा आम हो गया, झूठ बोलना बड़ा तो इजी हो गया, बड़ा आसान हो गया, क्योंकि ये झूठ का गड़ा है ना, कोई वजन थोड़ी ना है इसमें, जितना चाहो बांध लो। और ये समझते हो कि हमने झूठ बोलकर दूसरों को बेवकूफ बना लिया, नहीं, बल्कि ये झूठ है जो इंसान को जलील और रुस्वा करता है, इंसान को जलील और रुस्वा करता है। और सच सर चढ़ के बोलता है, सर चढ़ के बोलता है। ये मुस्तफा की अजमत का क्या कहना कि जो मेरे मुस्तफा सादिक व अमीन बनकर इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए और आने के बाद जमाने वालों को बता दिया, आओ पूछो उस गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, ए गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप बताओ कि क्या है, झूठ बोलना क्या है? तो गौसे आजम फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, बचपने का जमाना है, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म सीखने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। माँ ने वसीयत कर दी, बेटा बेटा जा रहे हो इल्म दीन सीखने जाओ, और जो है मेरे मुस्तफा की हदीस पाक है, इल्म दीन हासिल करो, अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े, इल्म दीन
दीन हासिल करो, चाहे तुम्हें मशक्कतें उठाना पड़े, इल्म दीन हासिल करो, अगर तुम्हें परेशानियां उठाना पड़े, मगर मेरे लाल, मेरे लख्ते जिगर, मेरे नूरे नजर, तुम जो है इल्म दीन सीखने के लिए जा रहे हो। ए मेरे बेटा, अगर रास्ते में कितनी परेशानी आ जाए, रास्ते में कितनी मुसीबत आ जाए, बेटा कभी झूठ ना बोलना, कभी झूठ के दामन से वाबस्ता ना होना, कभी झूठ को जो है अपने पास ना आने देना। अल्लाह अकबर। बड़े मुख्तसर से तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, वाकया बताना मकसूद नहीं है, सिर्फ बात बताना मकसद है। अल्लाह अकबर। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है जाते हैं, एक काफिले को लूट लिया गया, जब काफिले को लूटा वहां पे गौसे आज़म भी है, और गौसे आज़म बड़े प्यारे अंदाज में मुस्कुरा के कहते हैं, ए लोगों मेरे पास भी 40 अशरफियां हैं। ए लोगों सुभान अल्लाह, मचल के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे पास भी 40 अशरफियां हैं। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं गौसे आज़म मेरे पास, एक शख्स ने कहा क्या आपको डर नहीं लगा कि ये अशरफियां अगर आपकी निकालने? कहा नहीं, मैं झूठ कैसे बोल देता, मेरी माँ ने मुझसे मना किया था चलते वक्त, ये नसीहत की थी मुझसे कि बेटा झूठ ना बोलना। अल्लाह अकबर। डाकुओं का सरदार आ गया और कहने लगा, ए बच्चे तुम तो जो है छुपा भी सकते थे, कोई तुम पे शक भी नहीं करता, तो तुमने क्यों बता दिया? तो डाकुओं के सरदार थे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ए शख्स, मेरी माँ ने मुझसे वसीयत की थी कि बेटा कुछ भी हो जाए लेकिन कभी झूठ ना बोलना, झूठ से जो है कभी जो है अपना दामन लथपथ ना करना। अल्लाह अकबर। इतना कहा, डाकुओं की आंखों में आंसू आ गए कि ये बच्चा होकर अपनी माँ का इतना फरमाबरदार बेटा है, लेकिन अल्लाह के हम इतने गुनाहगार बंदे होने के बाद उसकी नाफरमानियां करते करते हम तो थक गए हैं, उसकी नाफरमानियां करते करते हम थक गए हैं। अल्लाह अकबर। वो सारे डाकू उस बच्चे के यानी गौसे आज़म के कदमों पे गिर जाते हैं और कहते हैं, ए बच्चे हमें भी क्यों महरूम करते हो, हमें भी कलमा पढ़ाइए और इसी दीन में दाखिल फरमाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजदारे खत्मे नबूवत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज इस जलसे से अल्हम्दुलिल्लाह दो बातें लेकर के जाओ, दो बातें लेकर के जाओ। क्या? सबसे पहली बात, किसी का दिल मत तोड़ना जी। सबसे पहली बात, किसी का दिल ना तोड़ना जी। इसलिए कि किसी का दिल अगर टूट गया तो तौबा करने के बाद भी अल्लाह तुम्हें माफ नहीं फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। दूसरी बात, जिंदगी में कामयाब होना है, कामयाबी के मंजिलों को तय करना है, तो कभी झूठ मत बोल जी, बेशक कभी झूठ मत बोलना। इन दो बातों को इंशाअल्लाह, बातें तो और भी हैं, लेकिन इन दो बातों पर आप अमल करके देखो और देखो फिर अपनी जिंदगी का रुझान देखो, अपनी जिंदगी का जो है रुझान कि आपको किस तरीके से आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। हमेशा मेरे नबी फरमाते हैं कि किसी के दिल तोड़ने से बचो। अगर तुम किसी को खुश नहीं कर सकते तो किसी को गम जो है गमज़दा भी नहीं करो जी। तुम्हें ये क्या हक बनता है कि तुम उसे ऐसे जुमले बोलो कि उससे तुम्हारा दिल पारा पारा हो जाए, तुम्हारा दिल टूट जाए? नहीं, बल्कि प्यार याद रखो, ये वही शब बारात है जिस रात में आज हम और आप बैठकर इस महफिल को, इस जिक्र खुदा को, जिक्र रसूलुल्लाह को कर रहे हैं और जो है अल्लाह पाक की रहमतों से माला माल हो रहे हैं। मेरा रब फरमाता है इसी रात के अंदर कि ए मेरे बंदे, है कोई ऐसा जो मुझसे बख्शिश मांगे और मैं उसे अता करता? है कोई ऐसा बंदा जो गुनाहों से छुटकारे को माने तो मैं उसे छुटकारा गुनाहों से अता करता? है कोई ऐसा जो आज अल्लाहु अकबर इज्जत की भीख मांगे
है कोई ऐसा जो आज रिस्क को मांगे? लेकिन हाय हाय अफसोस, सद अफसोस, हम जो है चरपाइयों पे नरम नरम गरम गरम बिस्तरों पे बैठकर लेटकर नींदों को निकालते हैं, फजर की नमाज को भी गायब कर देते हैं। अल्लाह अकबर। प्यारो याद रखो, डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने पहले कहा था, हम तो माइल बा करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह मंजिल ही नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे रब की रहमत पुकार पुकार के कह रही है, ए बंदे मांग ले, आज की रात बड़ी बरकतों वाली रात है। ए बंदे मांग ले, आज की रात बड़ी रहमतों वाली रात है। ए बंदे मांग ले, आज जो तुझे अदा किया जाएगा, आज जो तुझे जो तू मांगेगा, आज तेरा रब तुझे बेहिसाब अता कर देगा। लेकिन शर्त यह है कि अगर हमने अपनी जिंदगी में सच्चे दिल से इस खाने रसूल में बैठकर सच्चे दिल से आज हमें तौबा करने की चाहे, अगर हमने सच्चे दिल से अगर हमने किसी का दिल तोड़ा तो उससे हम माफी तलाफी कर लें। अगर हमने कोई गुनाह किया, हम शराब के हट्टों पर गए, भट्टियों पर गए, हम जिना के अड्डों पर गए, हमने माँ बापों का दिल दुखाया। प्यारो, अगर हमने किसी से कतई ताल्लुक किया है, अगर हमने जो है सूद को लिया है, खुदा के वास्ते आज इस महफिल में सच्चे दिल से पक्के दिल से तौबा करके चले जाओ। अगर तौबा कर लोगे तो मैं विज्ञान के साथ यकीन के साथ ये बात देता हूँ और इस आयत को अपने जहन में रखता हूँ। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। अगर तूने अपनी जान पर, अपने जान पर तूने जुल्म किया है, अपने ऊपर अगर तूने जुल्म किया है तो ये बंदे शर्मिंदा ना होना। हमने बारात की रात तुझे दे दी है, हमने ये मुकद्दस रात तुझे दे दी है, बस तू अपने गुनाहों पर नादिम हो जा, तू अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जा, तू अपने गुनाहों पर नादिम हो जा और आज गिड़गिड़ा कर रब की बारगाह में सच्ची तौबा कर ले। इसी रात में तो पता चलता है कि कौन कौन इस दुनिया से जाने वाला है, किस किस का कितना रिज़्क लिख दिया गया है। अल्लाहु अकबर। ये वो रात है मेरे प्यारो, और मुस्तफा की तो बात अनोखी है, मुस्तफा की तो बात ही निराली है। क्यों ना हो भी क्यों ना। रब ने फरमाया, ए महबूब, हम तुम्हें किसी मामले में रुसवा नहीं फरमाएंगे, हम तुम्हें किसी मामले में रुसवा नहीं फरमाएंगे। लेकिन प्यारो याद रखो मेरे नौजवानों, क्या हम न जाने कितने ऐसे लोग होंगे कि आज की रात भी अपनी रातें अपने मोबाइलों के अंदर, मोबाइलों की स्क्रीन पर गंदे गंदे मनाजिर देख रहे होंगे। क्या उन्हें डर नहीं मौत का? क्या उन्हें मरना नहीं? बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो होली खेलते हैं, अल्लाहु अकबर, और उस पर फख्र महसूस करते हैं, फख्र नाज करते हैं। शर्म नहीं आती हमें? क्या कैरेक्टर था हमारा, क्या बना लिया हमने अपने आप को, और फिर फोटो खींचकर उसे स्टेटस पर लगा रहे हैं। हाय, हो क्या गया मेरे जवानों तुम्हें? क्या हो गया? कौन सी दुनिया में जी रहे हो? क्या तुम ये ईमान रखते हो कि मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा? नहीं। अल्लाहु अकबर। इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया शरीफ के अंदर साफ अल्फाज के अंदर फरमाते हैं कि अगर किसी को होली की मुबारकबाद देना और सही समझकर उसकी मिठाई खाना, ये कुफ्र है। अल्लाहु अकबर। ये कुफ्र है जी। अगर शादीशुदा है तो दोबारा निकाह कर ले, वरना जिना करता रहेगा, बच्चे हराम के होते रहेंगे। अल्लाहु अकबर। तौबा करे, रुजू करे, इस्तिग़फ़ार करे अल्लाह की बारगाह में, उलमा से ताल्लुक रखे, अइम्मा से राब्ता रखे, उलमा से ताल्लुक रखे। मेरे नबी फरमाते हैं कि इन उलमा की सोहबत तुझे गुनाहों से दूर कर देगी, इन उलमा की सोहबत तुझे गुनाहों के अड्डों से दूर कर देगी। अल्लाहु अकबर। और यही नहीं,
यही नहीं, क्या क्या दर्द बयान किया जाए। ये दिल में इतने दर्द हैं कि बयान करने के लिए नहीं। मेरी कौम की जवान अपनी जिंदगी को लेकर हम बर्थडे मनाते हैं और किस तरीके से मनाते हैं। आय हाय, जिंदगी का 1 साल कम हो गया, डांस करते हो, शर्म नहीं आती है? अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? मुस्तफा को क्या चेहरा दिखाओगे? अरे तुम वो कौम थे कि जिसे देख करके दूसरे लोग जो है ये कहने पर मजबूर हो जाया करते थे कि जब नबी के गुलामों का ये आलम है तो नबी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे जब मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन सी फिक्र में हैं हम? कौन सी फिक्र में हैं? हर वो काम हम कर रहे हैं अल्लाहू अकबर कि जो हमारे मजहब के खिलाफ है, जो हमारे किरदार के बिल्कुल खिलाफ है। और फिर किसी के अंदर इतनी सी जबान भी नहीं, किसी मुसलमान के अंदर इतनी सी जबान भी नहीं कि वो उस बुराई को रोक दे। क्यों भाई? बुराई आ जाएगी, दोस्ती टूट जाएगी, रिश्तेदारी टूट जाएगी। आपके अंदर ताकत नहीं इतनी। कैसे मुसलमान हैं हम? हैं? कैसे मुसलमान हैं जो दीन का दर्द अपने सीने में नहीं रखते, जो मुस्तफा की मोहब्बत को अपने सीने में नहीं रखते। अल्लाहू अकबर। प्यारो याद रखो कि उस मुस्तफा के दिल पर क्या बीतती होगी कि जिस वक्त हम डीजे बजाकर नाच रहे होते हैं, उस वक्त मेरे मुस्तफा को क्या खुशी होती होगी। नहीं नहीं, उस वक्त मेरे मुस्तफा के दिल पर क्या बीत रही होगी। और क्या मेरे मुस्तफा इसी दिन के लिए अपनी उम्मत के लिए रोए थे, इसी दिन के लिए कि मेरी उम्मत में ऐसे ऐसे जवानों शुक्र करो अल्लाह का, सजदा करो अल्लाह की बारगाह में। क्यों? मुस्तफा का शुक्र अदा करो, मुस्तफा का शुक्र अदा करो। इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने रब से वादा किया है, मौला मेरी उम्मत पर अजाब नाजिल ना फरमाना। ये मेरे मुस्तफा का करम है और मेरे मुस्तफा का अपने रब से वादा है। वरना देखो आप दूसरी उम्मतों को कैसे कैसे अजाब उन पर नाजिल हो गए, कैसे कैसे अजाब उन पर अल्लाहू अकबर आसमान से पत्थर बरसे, आसमान से जो है आगे बरसी है। लेकिन प्यारो याद रखो, हमने तो ये समझ लिया है, हमने तो ये सोच लिया है कि अब दुनिया से हमें जाना ही नहीं है। हमारी सोच इतनी नेगेटिव हो गई है कि दुनिया में आए हैं बस अब दुनिया से जाना नहीं है, दुनिया में आने के बाद मौज मस्तियां करना है। थोड़े दिनों की जो है जिंदगी नहीं है बल्कि हमेशा हमें रहना है। प्यारो याद रखो, जिन दोस्तों के साथ हम और आप मौज मस्तियां कर रहे हैं, कल यही दोस्त कब्रिस्तान तुम्हें छोड़ने के लिए जाने तैयार नहीं होंगे। यही दोस्त तुम्हें जाने के लिए कब्रिस्तान तैयार नहीं होंगे। इसलिए अपने रब से डरो, दुनियादारी में मत घिर जाओ। मैं ये नहीं कहता कि दुनियादारी नहीं, बल्कि उसके साथ साथ मुस्तफा के किरदार को अपनाओ। क्या पढ़ा नहीं सहाबा की जिंदगी को? क्या पढ़ा नहीं हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी को कि किस तरीके से आप कमाल, आपकी तिजारत का माल एक जहाज से दूसरे मुल्क को जाया करता था। आप भी ताजिर थे, आप भी बहुत बड़े जो है अपने वक्त के बादशाह थे, लेकिन कभी आपने जो है इस्लाम पर अगर आंच आई तो आपने उसे जो है बर्दाश्त नहीं किया। मेरे प्यारो याद रखो, नौजवान चेहरे यहाँ ज्यादा ही, और मैं अपने नौजवानों को दिल का दर्द समझाने की कोशिश करता हूँ। बस मकसद सिर्फ इस्लाह करना होता है, मकसद सिर्फ जो है समझाना होता है। यहाँ कोई तकरीर के जोहर दिखाना मकसद नहीं है। इस दिल में जो दर्द है ये मत समझना कि जो
जो है मैं आपको जो डरा रहा हूँ, नहीं नहीं प्यारो, आप मेरे भाई हो, आप इसमें कोई मेरे बाप की जगह है, कोई मेरे चचा की जगह है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा जो है अल्लाह अकबर अजीज व अकारिब है। लेकिन प्यारो याद रखो दिल का दर्द, अगर हम आपको ये बातें नहीं बताएंगे तो कौन बताने आएगा आपको? हम अगर जो है दीन की राह जो है नहीं जो है बताएंगे तो कौन बताएगा? गुनाहों के अड्डों से बचा करके आपको सीधी रास्ते पर अगर ये ओलामा नहीं लाएंगे तो कौन लेकर के आएगा? ये जो है गुनाहों के दलदल में जो आज हम फंसे जा रहे हैं, आज जो हम खिले जा रहे हैं, मेरे प्यारो हमारे ओलमा इसकी रहनुमाई नहीं फरमाएंगे तो फिर कौन रहनुमाई? अब कोई नबी नहीं आने वाला, अब कोई नबी नहीं आने वाला। आखिरी नबी सिर्फ मेरे मुस्तफा जाने रहमत फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आ गए। अब उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, उनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। प्यारो याद रखो कि मुस्तफा की जिंदगी को अपनी आइडियल बना लो। नौजवानों ये मत सोचो, आज ये मत सोचो कि अभी वक्त बहुत है, वक्त बहुत है। मुस्तफा की सुन्नत को सजाओ चेहरों पर, मुस्तफा की सुन्नत को चेहरों पर सजाओ। अगर मुस्तफा से आपको मोहब्बत है, ये मत कहो कि अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत वक्त है। क्या पता आपको कि आप जो है इस चीज का सर्टिफिकेट आपके पास है कि जवान होंगे, उसके बाद शादी होगी, उसके बाद जो है बच्चे होंगे, उसके बाद जो है हम अपने बच्चों की शादी करेंगे, अल्लाह अकबर। उसके बाद हम जो है अपने सब कुछ करने के बाद फिर दाढ़ी रखेंगे। नहीं नहीं प्यारो, इस गफलत में ना जियो। सही मर्द वही होता है कि जिसके चेहरे पर दाढ़ी मुस्तफा की सुन्नत होती है, जिसके चेहरे पर मुस्तफा की सुन्नत दाढ़ी सजाई हुई होती है। और यही नहीं प्यारो, ये एक वाहिद ऐसी सुन्नत है जो कब्र में हमारे साथ जाएगी, कब्र में हमारे साथ जाएगी। और मेरे मुस्तफा, आपके मुस्तफा जब कब्र के अंदर जलवा फरमा होंगे तो कसम खुदा की हमें सलातु सलाम पढ़ने में शर्म महसूस नहीं होगी। अगर मेरे नबी इस जो है कब्र के अंदर आएंगे, दुनिया की सारी खुराफातों को छोड़ने के बाद हम ये कहेंगे, या रसूलुल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। या रसूलुल्लाह आपकी जिंदगी को हमने आइडियल बनाया था, या रसूलुल्लाह आपसे मोहब्बत हमने की थी, या रसूलुल्लाह आप पे सलातु व सलाम हमने पढ़ा था, या रसूलुल्लाह आपकी जिंदगी को हमने अपनी जिंदगी में ढालने की कोशिश की थी। ए मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जिंदगी को अल्लाह अकबर हमने आपकी जिंदगी में ढालने की कोशिश की थी। ए मेरे मुस्तफा, आज इस कब्र के अंदर हमें अकेले छोड़ के ना जाइए, बल्कि जन्नत का परवाना अता करके जाइए, जन्नत का परवाना अता करके जाइए। इसी को मेरे इमाम कहते हैं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, ये फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआ नहीं। और फरमाते हैं, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। जिसको मेरे मुस्तफ़ा से इश्क हो जाता है, जिसको मेरे मुस्तफ़ा से मोहब्बत हो जाती है, फिर दवाइयाँ काम नहीं करती, फिर जो है कोई टैबलेट काम नहीं करती, फिर तो जो है इश्क का बंदा बीमार हो जाता है। और बीमार होने के बाद वो यही कहता है, और जो है यही कहता हुआ नजर आता है, जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। या रसूल अल्लाह, तो तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, दुनिया से मुसलमान गया। ये मेरे मुस्तफा की जिंदगी। प्यारो याद रखो, एक बात मैं आपको और बताऊं कि अपने बच्चों को, आज बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं, इतने बिगड़ रहे छोटे छोटे बच्चे। उन बच्चों को तरबियत देने की जरूरत है।
पहले सुनते थे आप, अब भी सुनते हैं कि बच्चे जिनके माँ बाप मर जाएं उनके बच्चे यतीम हो जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जिन बच्चों को उनके माँ बाप की तरबियत ना हो वो बच्चे हमेशा यतीम हैं, वो बच्चे हमेशा यतीम हैं। और यतीम उन्हें पता नहीं, क्या हमारा यही हक था कि हमने उन्हें पैदा करके पाल पोस के छोड़ दिया? नहीं, बल्कि उन पे गहरी नजर रखने की हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह अकबर, ऐसे ऐसे कारनामे सुनने को आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कारनामे देखने को आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, दिल जो है दहल जाता है कि छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां, अभी उम्रें क्या है? अल्लाह अकबर, अरे ये उम्रें हैं। अल्लाह अकबर, अगर हम इन्हें सिखाएंगे, मुस्तफ़ा का इश्क सिखाएंगे, मुस्तफ़ा की अजमत सिखाएंगे, मुस्तफ़ा का प्यार सिखाएंगे, तो यकीन जानो प्यारो, याद रखो कि उनकी जो है जिंदगी इश्क मुस्तफ़ा के साथ में ढलती हुई नजर आ जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती कामरान साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती कामरान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती कामरान अज़हरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती कामरान जिंदाबाद। माशाअल्लाह, जिस शख्सियत का अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफी वक्त से इंतजार था, हजरत जलवागर हो गए हैं। और माशाअल्लाह ये मुझ खाकसार की खुशकिस्मती है कि हजरत मेरी एक आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए यहाँ हाजिर हो गए। मैं हजरत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुझसे तो शुक्रिया अदा भी नहीं हो सकता, क्योंकि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद भी हैं और मुझे इस बात पर नाज भी है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे हजरत की शागिर्दी का शर्फ हासिल हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत जामिया से निकलने के बाद जामिया अज़हर मिस्र तशरीफ ले जाने के बाद, काफी अरसे के बाद, कंप्लीट होने के बाद अपने मुल्क वतन अजीज मुल्क हिंदुस्तान वापसी हुई हजरत की। और आप देखेंगे हजरत की गुफ्तगू से, हजरत की गुफ्तार से आप अंदाजा लगाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि हजरत जब बयान करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में वो जोहर लुटाते हुए नजर आएंगे। हजरत की तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्दा और बहुत बेहतरीन और ऐसी तकरीर होती है कि यकीनन दिलों पर असर करती है और दिलों में अपना घर बना लेती है। हजरत की ज़ात अल्हम्दुलिल्लाह अब बिला किसी ताख़ीर मैं हजरत का इस्तक़बाल खैर मक़दम और नारे तकबीर, नारे रिसालत से करूं, क्योंकि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह अब आपकी भरपूर खिदमत करेंगे और भरपूर इंशाअल्लाह वक्त भी है आपके पास। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आज की ये रात बड़ी मुबारक रात है, आज की ये रात बड़ी बाबरकत रात है, जिसके बारे में आप उलमा से बारहा सुनते रहते हैं, अइम्मा से आप सुनते रहते हैं, मशाइख से आप सुनते रहते हैं कि इसकी बरकतें क्या हैं, इसकी रहमतें क्या हैं। आज जो है इसी रहमतों में और उन्हीं रात की जो है बरकतों में हम और आप आज अल्हम्दुलिल्लाह नहाएंगे। हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से बुलंद आवाज से कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती कामरान अज़हरी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती कामरान अज़हरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दिल का दिया जलाकर हवाओं में रख दिया, एक चांद नफरतों के अंधेरे में रख दिया। और दिल जीतना किसी का बड़े फन की बात है हजरत, ये फन खुदा ने आपकी अदाओं में रख दिया। सुभान अल्लाह।